एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और आज हम पढ़ेंगे। आप बोलोगे मैम ये तो हम हर सेशन में ही करते हैं, हर सेशन में ही पढ़ना होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो लिखा हुआ है ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो सीड हम पहले ही डेवलप कर चुके हैं, गुठलियां खा चुके हैं, गिन चुके हैं। फ्रूट तो खाया ही नहीं है, पर गुठलियां पहले ही गिन ली हैं। तो आम नहीं खाया, लेकिन आम की गुठली हम गिन चुके हैं। तो सीड के बारे में आप पता कर चुके हो कि वो कैसे डेवलप होता है, किसी सीड में कितने किसी फ्रूट में कितने सारे टाइप के सीड्स हो सकते हैं, और सीड्स कब तक वायबल रह सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पढ़ी थी कि कौन सा सीड कितने साल पुराना है, जो कि इतने हजारों साल बाद भी वो जर्मिनेट कर पाया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि सॉल्ट लेक या डेड सी कहाँ पर है। तो क्या मैं आंसर्स देख सकती हूँ, किसी ने कोई आंसर्स दिए हैं या नहीं? सॉल्ट लेक कहाँ पर है? जॉर्डन में है, ठीक है, वो जॉर्डन में है। और एक और क्वेश्चन आपको दिया था कि फाइकस में कितने सीड्स होते हैं, कितने सारे सीड्स होते हैं। तो बिलियंस ऑफ सीड्स उसमें भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए लास्ट वाले क्वेश्चंस के, जो लास्ट सेशन में हमने जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनके। अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट किससे डेवलप होता है? तो आपके पास बहुत ही, मुझे लग रहा है सब लोगों ने गेस तो कर लिया होगा कि फ्रूट किससे बन रहा है। फ्रूट बन रहा है ओवरी से। ओवरी फॉर्म्स और डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। और हम बात कर रहे थे ओव्यूल की, तो ओव्यूल ने क्या बनाया था? डेवलप्ड इनटू सीड। बट ये दोनों ही चीजें, ऐसा नहीं है कि हमने पिछले सेशन में क्या नाम है, सीड पढ़ा है, या फिर सीड ऐसा होता है पहले बन जाता है फिर ओवरी आकर के बनती है, ऐसा नहीं होता। ये सारे काम साथ के साथ चलते जाते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। ओवरी याद है ना, कौन सा पार्ट है ओवरी? अब तक तो सबको याद हो गया होगा। ये ओव्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ओवरी से अटैच्ड होते हैं। दिस इज योर ओवरी, बेसल बल्ज्ड पार्ट, उसको हम कहते हैं ओवरी। तो ओवरी हो गई ये, ओवरी बन गई फ्रूट में, ओव्यूल बन गया सीड में, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास जो फ्रूट है वो कितने तरीके के हैं, और फ्रूट के ऊपर क्या क्या फ्रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फ्रूट देखो, जो फ्रूट होता है उसके स्ट्रक्चर की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आपके पास लेयर्स होती हैं फ्रूट की, ठीक है। फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, सीड्स भी होते हैं, फ्लैशी पार्ट होता है, वो आप खा लेते हो। तो अगर लेयर की बात करें, फ्रूट की लेयर की, कई कई बार आप छील के फेंक भी देते हो, है ना, छिलका फेंक देते हो। तो फ्रूट की बात यहाँ पे कर लें, तो फ्रूट जो वॉल होती है ना, वो किससे बनती है? डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी वॉल, ठीक है। और उस फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं? दैट फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प किसी फ्रूट में बहुत अलग अलग रंग बदलती रहती है, ठीक है। अब जैसे कि इस पेरिकार्प ने क्या किया, इस पेरिकार्प ने अगर खुद को डिफरेंशिएट कर लिया और बहुत सारी लेयर्स में, तो ये एक अलग तरीके का फ्रूट बना देगी। अगर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाई और बहुत सारी लेयर्स में, तो ये एक डिफरेंट फ्रूट बना देगी। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेरिकार्प के बेसिस पे, कि पेरिकार्प if it differentiate into different लेयर, वो लेयर कौन कौन सी हैं, तो वो कौन सा फ्रूट बनाएगी? उसको हम बोल देते हैं फ्लैशी फ्रूट। उसको क्या बोलते हैं हम?
फ्लैशी फ्रूट। अब लेयर्स कौन कौन सी हैं? एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। एंडो से मतलब ये वाली लेयर फ्रूट की सबसे अंदर होगी, मीसोकार्प बीच वाली और एपिकार्प आउटर वाली। ठीक है, तो ये कैसे फ्रूट्स बनाएंगे? ये बनाएंगे फ्लैशी फ्रूट। अगर ऐसा होता है तो ये फ्लैशी फ्रूट बनाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये ड्राई फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे फ्रूट बनाएंगे? ड्राई फ्रूट। इफ pericarp do not differentiate into layers, if pericarp do not forms layer, क्या दिक्कत हो गई है इसे? तुम्हारा पढ़ने का काम मन नहीं कर रहा क्या? तो ये भी नहीं चल रहा है। ये देखो, एक बार की जगह दो दो बार लिखे जा रहा है, वैसे इसे एक भी बार नहीं लिखना होता है। डू नॉट फॉर्म्स लेयर। ठीक है, तो इफ ड्राई फ्रूट जब बनता है जब कोई लेयर फॉर्म ना हो। एग्जाम्पल बता सकते हो आप मुझे फ्लैशी फ्रूट्स के? एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे लिखे फ्लैशी फ्रूट्स के, तो जैसे कि मैंगो, चल जाओ, चल क्यों नहीं रहे हो? मैंगो पी फ्लैशी है ना, तो ग्वावा, ये क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए फ्लैशी फ्रूट्स के। कोकोनट भी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि पी हम रख देते हैं, ग्राउंडनट रख देते हैं, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हो गए। ग्राउंडनट नहीं, आप वो रख लो, चिकपी, कैशियो। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब बात कर लेते हैं, ये दो तरीके के फ्रूट की बात कर ली, फ्लैशी एंड ड्राई। और हमारे पास और दो तरीके के फ्रूट हैं। वो कैसे तरीके के हैं? फ्रूट कैन बी ऑफ मोर टू टाइप। किसके बेसिस पर कौन कौन से हैं पहले ये देख लें। एक तो होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट, ट्रू फ्रूट क्या होता है? जो फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से ही। फ्रूट दैट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। तो एग्जाम्पल्स बताओ सच्चे फलों की। जो झूठा फल खाएगा तो क्या हो जाएगा? सच्चे फलों के एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे पास यहाँ पर? मैंगो, मटर, पनीर। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए ट्रू फ्रूट्स के। और फॉल्स फ्रूट कौन सा है? दैट डू नॉट डेवलप फ्रॉम फ्रूट दैट डू नॉट डेवलप फ्रॉम और दैट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द, कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अदर देन ओवरी। Do not develop from ovary but from other parts. Pistil, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही बनेंगे, फ्लावर के किसी और भी पार्ट से। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पढ़े यहाँ पे, तो सेब तो सबने खाया है। सेब क्या है? राजा है क्या फलों का? राजा कौन है? मैंगो। एप्पल बनता है थैलेमस से। ठीक है,
हमारे पास स्ट्रॉबेरी भी एक एग्जाम्पल है इसका, फॉल्स फ्रूट का। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्रूट की। अभी आपको पता है जो ये वाला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फ्रूट को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो जो चैप्टर आएगा मॉर्फोलॉजी एनाटमी, तो जो मॉर्फोलॉजी में है ना, तब आप इस फ्रूट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बहुत ही सारे टाइप के फ्रूट। बट हम एक बेसिक से डिवीजन और पढ़ लेते हैं फ्रूट्स के, जो कि क्या है यहाँ पर, ये देखो। तो जब फ्रूट को अपन डिवाइड कर रहे हैं कितने पार्ट्स में, किसके बेसिस पर, तो ये किस बेसिस पर मैं डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पर। हाँ, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काफी सारे हैं, एक हैं, फ्यूज हैं, फ्री हैं, या फिर और क्या हैं, उनके बेसिस पे आपके वो हैं। तो नंबर ऑफ, ठीक है, ये क्या लिख दिया, पिस्टली, पिस्टली नहीं है, ये पिस्टल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टल या फिर कार्पल बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स पढ़ें अब, तो अपने पास सबसे पहला क्या है, सिंपल, फिर हमारे पास है सिंपल, ठीक है, फिर हमारे पास है एग्रीगेट, फिर हमारे पास एक और आता है कॉम्पोजिट। तो सिंपल फ्रूट में क्या है, हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है सिंपल फ्रूट के लिए। कंडीशंस ये हैं अपने पास कि सिंपल फ्रूट में हमारे पास या तो मोनोकार्पल होना चाहिए, ठीक है, या फिर अपने पास होनी चाहिए पॉलीकार्पल या मल्टीकार्पल। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, अगर पॉलीकार्पल्स है मतलब मेनी कार्पल्स हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, सिनकार्पस, वो फ्यूज होने चाहिए। अगर वो फ्यूज नहीं हुए तो वो कौन सा फ्रूट होगा, एग्रीगेट। समझ आ गई। अगर पॉलीकार्पल्स हैं और वो कैसा है, एपोकार्पस है, नीचे लिख देते हैं पॉलीकार्पली, बट वो क्या है, एपोकार्पस है, तो ही वो बनाएगा एग्रीगेट। अगर सिन है तो सिंपल। ये डिफरेंस, ये तो हो गई बात हमारे सिंपल फ्रूट की। तो सिंपल फ्रूट में आपके कौन कौन से फ्रूट आ गए, हमारे पास क्या आ गया, मैंगो लिख लो, ठीक है, गुआवा, पी, ये सारे आ गए। ये यहाँ पे कौन कौन से हैं ये याद रख लो, रोज, रोज का जो फ्रूट होता है, लोटस, और अपने पास एक और है स्ट्रॉबेरी। हाँ, ठीक है, ये बनते हैं इससे। एग्जाम्पल्स हो गए आपके। तो ये तो समझ आ रहा है ना, अगर मैंने ये लिख दिया तो एग्रीगेट फ्रूट्स वो होते हैं जो कि पॉलीकार्पल, एपोकार्पस पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप हों। स्टेटमेंट लिखूं क्या मैं पूरी, सिंपल फ्रूट्स कैन डेवलप फ्रॉम सिंगल कार्पल और सिनकार्पस मल्टीकार्पल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट। और इसमें तो अब आप डेफिनेशन खुद फॉर्म कर ही लोगे कि क्या है एग्रीगेट फ्रूट। अब ये वाला फ्रूट क्या है, ये वाला फ्रूट वो है जो कि सिर्फ एक फूल या एक कार्पल या 50 कार्पल से नहीं, बट ग्रुप ऑफ फूल से बना है। ग्रुप ऑफ फूल्स को, ग्रुप ऑफ फूल्स मतलब बुद्धू नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस, है ना। तो कॉम्पोजिट फ्रूट वो होते हैं दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम
ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना। और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरोसेंस। ये ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे किसने कटहल खाया है? कटहल किसने खाया है? नहीं खाया किसी ने। जैक फ्रूट, एग्जाम्पल क्या है इसका? येलो कलर लेते हैं, एग्जाम्पल है अपने पास जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को हम बोलते हैं क्या? कटहल। अब ठा आता या टा देख लेना, ठीक है। ठीक है, और अपने पास शहतूत किसने खाए हैं? मलबरी। पाइनएप्पल किसने खाया है? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनानास। पता है आपको एक और चीज यहाँ पे पता चलेगी, अनानास इसका साइंटिफिक नेम भी है। अब तो बहुत इजी हो गया मैम, याद रखना। देखो, पी का नेम याद है, मटर का नेम हम पढ़ते हैं पाइसम सटाइवम, लेकिन यहाँ पे सटाइवम नहीं है, सटाइवा है। और अनानास तो आपको याद ही रहता है ना, पाइनएप्पल। तो ये तो बहुत इजी हो गया याद रखना, पाइनएप्पल। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि फाइकस। फाइकस एक जीनस है, और फाइकस की बहुत सारी हमारे पास क्या है? स्पीशीज हैं। ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस, अगर हम ये नाम पढ़ें, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा ट्री? पीपल का ट्री? नहीं, बरगद का ट्री। बरगद क्या होता है? बैनियन ट्री। बैनियन ट्री का नाम है ये। ठीक है, ऐसे ही अपने पास पीपल भी एक एग्जाम्पल है। सेम यहाँ पे फाइकस आएगा और रिलीजियोसा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या? पीपल। फिग ट्री में भी आपको यही मिलेंगे, कॉम्पोजिट फ्रूट मिलेंगे। तो ये हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर, और हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उन टॉपिक्स को मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले अपने पास है पार्थिनोकार्पी, फिर हमारे पास है एपोमिक्सिस, फिर हमारे पास है पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अपने पास ये दो एग्जाम्पल्स, ये तीन टॉपिक हैं जो कि हम, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? चलो तो ऐसा करो, पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या चीज है? पार्थिनोकार्पी में ये याद रखना कि बात आप यहाँ पे कर रहे हो फ्रूट्स की, या फिर एक चीज और करो, आपके याद करने के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं ना, तो इधर ही लिख लो कि हमारे पास एक और कौन सा फ्रूट होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, हमारे पास एक और फ्रूट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन इधर। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? जो कि डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो फ्रूट्स दैट आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये काम आप कैसे करा सकते हो? ग्रोथ हार्मोन से। जैसे ऑक्सीजन को अगर आप किसी में डालोगे, किसी भी प्लांट में जिसमें हम इंड्यूस कराना चाहते हैं, और जो दोज प्लांट वर मोर लाइकली टू बी इंड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये वो फ्रूट्स हैं, पार्थिनोकार्पिक fruits are those fruits
developed without fertilization. ठीक है, हम इसे विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल्स की बात करें, और विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दिस कैन बी इंड्यूस्ड. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या क्या हैं हमारे पास, और ज्यादातर ऐसा होता है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, बनाना में सीड्स होते हैं, बट अगर वो बनाना पार्थिनोकार्पी से, वैसे भी इतने बड़े बड़े सीड्स नहीं होते हैं बनाना में जैसे आम में होते हैं, बहुत छोटे छोटे. इफ यू आर एबल टू सी, तो वो फ्रूट फिर पार्थिनोकार्पी की वजह से डेवलप नहीं हुआ है. अगर हुआ है तो उसमें सीड्स नहीं होंगे. तो जो फ्रूट सीड से पार्थिनोकार्पी से बनते हैं उनमें सीड्स नहीं होते हैं. एग्जाम्पल आपको ग्रेप्स मिल जाएंगे. ठीक है, बनाना, पहले एक टर्म और लिख लो कि पार्थिनोकार्पी कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स इनके क्या हैं, बनाना, बनाना, और हमारे पास बनाना के बाद ग्रेप्स. खाए हैं ना ग्रेप्स, तो जिनमें सीड्स नहीं होते. तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए इसके. अब हम बात कर लें एपोमिक्सिस की. एपोमिक्सिस क्या चीज है? रुको, वर्ड से समझते हैं कि एपोमिक्सिस क्या है. एपो का मतलब होता है फ्री या फिर विदाउट. ओके, इसका मतलब होता है फ्री या फिर विदाउट. और मिक्सिस का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग. तो इसमें भी क्या हो रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके बन रहे हैं सीड्स. विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहे हैं? सीड्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज एपोमिक्सिस में हम पता करते हैं. इसमें हम पता करते हैं क्या, कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं. तो जनरली देखो क्या होता है, दो और जनरली seeds are formed from fertilization. बट कुछ फैमिली ने क्या किया है, हमने कहा हम अपने अलग रूल बनाएंगे. बट फ्यू फैमिलीज, जैसे कि अपने पास कौन कौन सी है, एस्टीरेसी. एस्टीरेसी पता है कौन सी फैमिली है? सनफ्लावर की. और हमारे पास ग्रामिनेसी, जिसको हम पोएसी भी बोलते हैं. ये क्या है? घास वाली फैमिलियां. इन्होंने क्या करा है, दे डेवलप्ड और different mechanism of production of seed. वो कैसे? अब सीड आपका सिर्फ किससे नहीं बन सकता, किससे? एम्ब्रियो से. बहुत सारी चीजों से सीड बन सकते हैं. सीड्स कैन फॉर्म थ्रू डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि यहाँ पे हम कौन सा कलर लें, पहले तो ये देख लें, हम ले लेते हैं ऑरेंज कलर. तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टार देखो कितना गंदा बना है, पर कोई बात नहीं. सीड्स कैन फॉर्म फ्रॉम
देखो पहला पार्ट क्या है, सीड्स आपका किस किस से बन सकता है, आपका बन सकता है न्यूसेलस से, आपका बन सकता है इंटेग्यूमेंट से, आपका सीड बन सकता है मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से भी बन सकता है। देख रहे हो, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, कितनी कितनी चीजों से आपके सीड्स बन रहे हैं। अब जब ऐसा होता रहेगा तो तुम तो सीड्स गिनते ही रह जाओगे, बहुत सारे सीड्स हो जाएंगे। इसी चीज को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि काफी सारे सीड्स आ गए ना यहाँ पे। तो सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो अगर काफी सारे सीड्स हुए तो मैनी एम्ब्रियोज भी हो गए, तो टर्म यहाँ से क्या एक और इंड्यूस हो गई, मैनी एम्ब्रियो। और मैनी एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो यही टर्म को अब आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देखो, अब क्या होने वाला है, इधर पॉली एम्ब्रियोनी होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम एपोमिक्सिस को थोड़ा सा और उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जब एपोमिक्सिस हो रहा है और आपका न्यूसेलस, आपकी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाती है, बनाती है एग। और देखो ये याद रखो कि जो आपका न्यूसेलस था बच्चों, जो न्यूसेलस था वो कैसा था, ये तो याद है न्यूसेलस कहाँ है, ये चीज मत भूलना। देखो अब ठीक है, न्यूसेलस आपका कहाँ था ओव्यूल के अंदर, वो कैसा था, डिप्लॉइड। अब ये मेगास्पोर मदर सेल होती, जब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ये भी डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड है तो एग भी डिप्लॉइड है। अब ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। आगे बात समझ, ये भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपका इंटेग्यूमेंट था, वो भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे सीड्स आ जाएंगे, और बहुत सारे सीड्स वाली कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ऐसा हमें बहुत सारी जगह दिखा, ऐसा हमें बहुत सारी जगह देखने को मिल सकता है और ऑलरेडी मिल चुका है। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें हम यहाँ पर, तो एग्जाम्पल्स में अपने पास है नींबू। ठीक है, एग्जाम्पल्स में है नींबू। अब नींबूड़ा नींबूड़ा गाना मत गाने लगना। सिट्रस, और हमारे पास है मैंगो। ठीक है, तो जो सिट्रस है और मैंगो है, इसमें क्या कहानी चल रही है देखो। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। एपोमिक्सिस किस किस से अपने एम्ब्रियो बन रहे थे, इसलिए हमने बोल दिया बहुत सारी चीजों से एम्ब्रियो बन रहे थे, तो हमने बोल दिया है पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी वो चीज नहीं है कि एक अलग ही फ्रूट में हो रही है जिसमें एपोमिक्सिस नहीं, उसमें भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मेन एम्ब्रियो नहीं होगा, ये क्रॉस नहीं है, स्टार बनाओ यहाँ पे, अलोंग विद मेन एम्ब्रियो, मेन एम्ब्रियो भी होगा जो कि फर्टिलाइजेशन से बना है, प्लस में मोर एम्ब्रियो। ठीक है, ये चीज हो रही है। अब जब ऐसा हो रहा है तो ये सोच लो कि आपके पास बहुत सारे सीड्स हैं। पॉली एम्ब्रियोनी की डेफिनेशन में क्या ही लिखवाऊं, अ फ्रूट विच कंटेन मेनी एम्ब्रियो। ओके, और ये कंडीशन फॉर्म करती है पॉली एम्ब्रियोनी। खत्म। अब एक चीज सुनो, आपको पता है हाइब्रिड्स हम बनाते हैं, है ना, ये तो सबको पता होगा। हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स क्या होते हैं, दो डिफरेंट चीजों को आपने मिक्स कर दिया। सपोज कर लो कि मुझे ऐसा मटर प्लांट चाहिए कि जिस सीड साइज भी बहुत बड़ा हो और स्टार्च कंटेंट भी बहुत बड़ा हो, लेकिन ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही गुण किसी अलग अलग प्लांट में हैं। तो मैं क्या करूंगी, उन दोनों का फ्यूजन कराऊंगी, और उनके जो बच्चे होंगे उनसे मैं और पौधे पेड़ मटर के लगा लूंगी। ये चीज हो जाती है। लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जब आप हाइब्रिड्स बनाते हो, तो जो हाइब्रिड्स के सीड्स आते हैं, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब हाइब्रिड सीड्स आपने क्या लिए, हाइब्रिड सीड्स को, रुको, हाइब्रिड सीड्स को हमने क्या किया,
सो कर दिया, मतलब सोइंग कर दी इनकी दूसरे पेड़, फ्यूचर प्लांट्स के लिए हमने इनको क्या किया, सो किया। अब जब अपन को फ्यूचर प्लांट्स चाहिए और अपन ने खेती मतलब उनको सो कर दिया है, खेती करने के लिए हम रेडी हो गए हैं, तो क्या होगा, जब ये जो सीड्स हैं, अब ये क्या करेंगे, पेड़ बनाएंगे, पेड़ मतलब बन जाएगा। अब पेड़ क्या करेगा, गैमीट्स फॉर्म करेगा, है ना। जब ये गैमीट्स बनाएंगे, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये 2n से n होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन। और ये रिडक्शन डिवीजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या चीजें खत्म हो जाएंगी, डिजायर्ड कैरेक्टर विल सेग्रीगेट। और डिजायर्ड कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर क्या फायदा उस हाइब्रिड सीड का। तो यहां से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत दिमाग में रखने हैं, जिनको आप कभी रट नहीं सकते। मैं मतलब ऐसे अगर स्टेटमेंट लिखवा दूं ना, ये कहानी हो रही है, तो आप ना भूल जाया करोगे हर बार। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट अब एज ए रिजल्ट इस कॉन्सेप्ट के हमें लिखने हैं कि किसान को कैसे ये चीज फायदा भी कर सकती है, बट कैसे उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन नुकसान भी है। जब हाइब्रिड वेराइटीज के हम सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और उस सीड से आप अगर खेती करते हो, तो आपके पास अच्छी फसल आ जाती है। लेकिन अब उस फसल से जो अगर उनको आप फ्यूचर सीड्स बनाओगे, तो आपके पास अच्छी फसल नहीं आएगी। तो किसान को क्या करना पड़ेगा, हर बार नए बीज खरीदने पड़ेंगे, हर बार नए सीड्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए बहुत महंगा है। अब आ जाती है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी उसकी सच्ची दोस्त। तो इट हेल्प फार्मर, कौन, पॉलीएम्ब्रियोनी, या फिर हम कह सकते हैं एपोमिक्सिस। इट हेल्प फार्मर्स हेल्प फार्मर। अब आपको बताऊं क्यों करते हैं ये फार्मर की हेल्प, कैसे कर रहे हैं फार्मर की हेल्प। फार्मर्स की हेल्प ऐसे कर रहे हैं ये कि इधर देखो, देखो तो इधर इधर क्या हुआ है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन। मुझे ये बताओ, रिडक्शन डिवीजन सबको पता तो है, मैं लिखती जा रही हूँ लिखती जा रही हूँ, किसी को पता ही ना हो क्या होता है, मियोसिस, है ना। यहाँ पे ये चीजें डिप्लॉयड ही हैं, ये भी डिप्लॉयड ही है। तो यहाँ पे तो कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा, तो सेग्रीगेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स भी नहीं होंगे। आपने क्या किया, हाइब्रिड सीड्स लिए, आपने एक फ्यूचर प्लांट बना दिया। अब यहाँ पे भगवान करे इसमें पॉली एम्ब्रियोनी हो जाए, और सारे एम्ब्रियोस को फार्मर ले जाएंगे और ग्रो कर देंगे। जब कोई सेग्रीगेशन ही नहीं हुआ, तो सारे अच्छे अच्छे गुण उसी में ही हैं। मियोसिस हुई नहीं तो सेग्रीगेशन हुआ नहीं, तो सारे अच्छे अच्छे गुण किस में हैं, उसके सारे सीड्स में हैं। तो फार्मर्स को इट हेल्प फार्मर्स, क्योंकि दे विल नॉट रिक्वायर, दे विल नॉट नीड टू परचेज, और दे डू नॉट नीड टू परचेज हाइब्रिड सीड्स अगेन। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा ही चाहते हैं कि हम जेनेटिक कुछ ऐसा काम करें, हम जेनेटिक्स में ये चीज़ करें, हम ये एक्सपेरिमेंट करें, वो एक्सपेरिमेंट करें, कि सारी दुविधा ही खत्म हो जाए खाने पीने की, सारा सामान भी सस्ता मिलने लग जाए, अच्छे अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स मिलने लग जाएं। ये चीज़ यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा दे सकती है। हाइब्रिडाइजेशन, आप लैब में गए, आपने दो दो चीज़ें ये गुण करके फ्यूज कर लिया, सीड बना लिया, तैयार कर लिया, बट जब जाके उसको खेतों में उगा दो, वो अपना ही रूल अलग बना लेता है। मियोसिस के चक्कर में सारी गुण अलग अलग, एक इधर बच्चे में चला गया, एक इसमें चला गया, फिर वो अलग अलग हो गए, तो उनको जोड़ के रखने का काम कर रहा है एपोमिक्सिस। अब ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मैं चाहती हूँ कि ये आ जाए अच्छे से समझ। अब ये फैक्टर जो ये हेल्प है फार्मर की, ये किस वजह से हो पा रही है, ये फार्मर की हेल्प इस वजह से हो पा रही है कि जो एपोमिक्सिस है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है।
ये क्या है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। इसमें जो जीन्स पड़े हैं वो पड़े ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, नो मियोसिस ओनली माइटोसिस, तो कोई चीज कहीं नहीं जाएगी, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो अपन यहाँ पे पता है क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम एपोमिक्टिक जेनेटिकली कंट्रोल जीन्स को देख करके वही वही गुण वाली चीजों को उगा सकते हैं। हो गया काम खत्म। तो हम क्या बोले यहाँ पे, क्या लिखे हम, इट कैन हेल्प टू प्रोड्यूस डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। आगे बात समझ। और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो जितने भी सीड्स होंगे, ये देखो, ये जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और यही फायदा तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। चलेंगे अगले चैप्टर पे, और उससे पहले मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, क्लियर कर लो। यहीं की बहुत सारी नॉलेज हम यूज़ करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो प्लीज़ ये अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपने नोट्स को अच्छे से समझ के खुद से फिर से लिखा है एनसीईआरटी रीड करते हुए। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा आपसे। तो गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।